हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सेशन जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे आज भिन्न के बारे में। साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न का जोड़ और घटाव। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भिन्न के जोड़ से शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साथियों आप लोग जानेंगे भिन्न क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, भिन्न फ्रैक्शन। देखिए साथियों, जैसे लिख दिया जाए 3/5, 3/5। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला होता है अंश, ऊपर वाला होता है अंश। उसके बाद में नीचे वाला जो होता है ये होता है हर। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब अंश और हर दोनों का बटा करते हैं तो बन जाता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न बन जाता है। साथियों, जब हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो अब ये बन जाएगा भिन्न। अब ये बन गया भिन्न। चलिए साथियों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब जब अंश बटा हर किया जाएगा तो हमारा बनेगा भिन्न। चलिए साथियों, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला टाइप। साथियों देखिए, 1/2 प्लस 3/2। चलिए देखिए, 1/2 धन 3/2। साथियों, सबसे पहला जो टाइप का होता है भिन्न का, ध्यान दीजिएगा, इसमें हर दोनों में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, जब हर बराबर होता है, चाहे एक पद लिखा हो, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, मान लीजिए एक पद और लिख दिया जाए, 5/2 लिख दिया जाए। चलिए देखिए, 5/2 लिख दिया जाए साथियों। चाहे जितना पद लिखा रहे, अगर हर बराबर रहेगा तब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश को जोड़ लेना है, हर वैसे नीचे लिख लेना है। चलिए साथियों देखते हैं, 1 3 1 4 4 5 9, ये हो जाएगा 9/2। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हर बराबर रहेगा तो हमें सिर्फ अंश को जोड़ लेना है, हर से कोई मतलब नहीं। हर वैसे आप लोग नीचे उतार लेंगे, वैसे नीचे लिख लेंगे। चलिए साथियों, ये होता है सबसे पहला टाइप। एक सवाल और लिखते हैं, 5/6 प्लस 9/6, यानी कि 5/6 प्लस 9/6। साथियों इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, दोनों का हर बराबर है, दोनों में हर 6 लिखा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोग अंश जोड़ लेंगे। 9×5=14/6, सिर्फ इतना है। चलिए साथियों, उम्मीद है आप लोग ये वाला टाइप समझ गए होंगे। चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं दूसरा टाइप। चलिए देखिए, लिख दिया जाए 2/3 धन 4/5। चलिए साथियों देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें हर बराबर नहीं है, इसका हर 3 है और इसका हर 5 है। साथियों इसका दो तरीका होता है, इसको हल करने का दो तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तरीका जो होता है, हम लोग इसका वज्र गुणा करते हैं, यानी हम लोग इसका तिरछा गुणा करते हैं, इधर से इधर वाले में, इधर से इधर वाले में। चलिए देखिए, 5 दूनी 10 धन 3 चौक 12 बटा, पूरे का बटा लगा के अब हम लोग नीचे वाला गुणा कर लेते हैं, 5×3 15। चलिए साथियों, अब आप लोग ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 10 प्लस 12 यानी कि 22, 22/15। इसका उत्तर इतना आएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हर बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग सबसे पहले हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने का तरीका जो होता है, बस गुणा कर लिया जाए, इधर से इधर वाले में, इधर से इधर वाले में। उसके बाद में नीचे हर का गुणा कर लेंगे, 5×3 15, नीचे लिख लिया जाएगा। चलिए देखिए, एक दूसरा सवाल लिखते हैं।
1/4 धन 3/12। चलिए साथियों देखिए, ध्यान दीजिएगा, 12 एकम 12 धन 4/3 12 बटा, नीचे देखिए 12 चौक 48। बस साथियों, अब ऊपर वाला जोड़ लिया जाए, 12 12 24 बटा 48। चलिए साथियों, अगर आप लोग चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 24 से ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, 24 से करना 24, 24 दूनी 48, 1/2 बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहां तक लगा देंगे तब आपका सवाल सही मान लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चाहे करें चाहे ना करें, इसको हम केवल छोटा करने के लिए, सरल करने के लिए इतना कर देते हैं, बाकी यहां तक आपका सवाल सही रहेगा। साथियों देखिए, इसी सवाल को एक टाइप से और बताते हैं। चलिए देखिए साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हर बराबर करना होता है। हमारा हर किसी तरह से बराबर होना चाहिए, चाहे हमें जो भी करना पड़े, चाहे हम बजगुणा करें, चाहे हम इसका दोनों का लासा लेके हल करें, या फिर किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे हर बराबर हो जाए। चलिए देखिए, एक टाइप का आप लोगों को हम बता दिए बजगुणा करके। अब देखिए एक टाइप का और बताते हैं साथियों। जो दूसरा टाइप होता है, इसका दोनों का लासा ले लिया जाए, इसका और इसका लासा ले लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 और 12 का लासा निकालेंगे आप लोग तो आएगा 12। आप लोग लासा निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लासा आप लोग निकाल लीजिएगा। अब साथियों क्या करते हैं, पहले वाली संख्या के हर से लासा में भाग देते हैं। 4 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 4×3 12, यानी कि हमारे पास 3 आएगा। जितना आता है उसी से ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 आया तो 3 एकम 3 हो गया ये, प्लस अब देखिए इस वाले हर से इसमें भाग देंगे लासा में, 12 एकम 12, हमारा 1 आया तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1×3 3 हो गया। चलिए साथियों जोड़ लिया जाए, 3 3 6 बटा 12। अब इसको काट दिया जाए तो 1/2 इसमें भी आ जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12। चलिए और कोई सवाल लिखते हैं, लिख दिया जाए सवाल नंबर दूसरा। चलिए ये सवाल नंबर पहला था, 1/3 धन 7/15। चलिए साथियों, दोनों तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों तरीके से ये सवाल बताते हैं। सबसे पहला टाइप तो बस गुणा कर लिया जाए, इसका इधर से इसका इधर से, 15 एकम 15 प्लस 7×3 = 21 बटा 15×3 = 45। बस अब इसको जोड़ लिया जाए, 15 में 21 जोड़ लिया जाए, 5 1 6 2 1 3 36 बटा 45। आप लोग चाहें तो इसको 3 से काट सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, यही उत्तर हो जाएगा। वैसे चाहे तो 3 से आप लोग काट सकते हैं, 3 से कटेंगे 36 12 आएगा और 45 कटेंगे 15 आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। या किसी बड़ी संख्या से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काट 9 चौक 36, 9 5 45, इतना आ जाएगा। लेकिन यहां तक लगाने के बाद में आपका सवाल सही रहेगा। चलिए देखिए इसी सवाल को दूसरे टाइप से, चलिए देखिए साथियों, अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरा टाइप होता है उसमें इसका और इसका लासा ले लिया जाए, इसका लासा आएगा दोनों का 15। चलिए साथियों, पहले इसके हर से, पहली वाली संख्या के हर से लासा में भाग देते हैं, 3 पचे 15, यानी कि हमारा आया 5, उससे ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 हो गया, प्लस अब देखिए इससे भाग दीजिए, इसमें 15 एकम 15, 1 1 से गुणा करेंगे 7 में, 1 7 7, बस अब जोड़ लिया जाए, 7 5 7 5 12 बटा 15। बस इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, इसको चाहे तो काट लें और चाहे तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। साथियों एक तरीका आप लोगों को और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा मतलब सिर्फ हर बराबर से होता है, बस हमारा हर बराबर होना चाहिए, बस यही इतना मतलब है। देखिए जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं।
चलिए देखिए साथियों, अगर हम ध्यान दीजिएगा ये 15 लिखा है, अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो 5 तिहाई 15, 15 यहां भी आ जाएगा। किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, हमें हर बराबर करने से मतलब है बस। अगर इसको 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहां 15 पहले से हर बराबर हो गया हमारा। चलिए देखिए, लेकिन जब गुणा करेंगे तो केवल एक संख्या में नहीं करना है, अंश और हर दोनों में करना है। चलिए 5 से किया जाए, 5 एकन्नम 5 बटा 5 तिहाई 15 प्लस 7 बटा 15। देखिए साथियों, ऐसे भी हर बराबर कर सकते हैं, 7 5 12 बटे 15। इस तरह से भी हर बराबर कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है हर सिर्फ बराबर करना बस। बिना हर बराबर किए हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। दो बटा 7 धन 5 बटा 21। चलिए साथियों, सबसे पहला तरीका तो है कि आप लोग बचगुणा कर लीजिए, इसको इससे फिर जोड़ लिया जाए। दूसरा तरीका आप लोगों को बताए, इसका लासा ले लिया जाए, इसका और इसका लासा ले लिया जाए, लासा लेके हल कर लिया जाए। एक तरीका और बताया आप लोगों को, देखिए ये 7 है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 सता 21, 21 यहां हो जाएगा, 21 यहां पहले से है, हमारा हाथ बराबर हो गया। चलिए देखिए 3 से गुणा कर लिया जाए, लेकिन गुणा जब करेंगे तो केवल इसी में नहीं करेंगे, इसमें भी करेंगे, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। कर दिया जाए, 3 दूनी 6 बटा 3 सता 21 प्लस 5 बटा 21 लिख लीजिए ऐसे। इस तरह से भी लगाते हैं, 6 5 11 बटा 21, बस हमारा इतना उत्तर आ गया। उम्मीद है आप लोग लगभग समझ गए होंगे। साथियों, 2-3 तरीका जो होता था हमने आप लोगों को बताया। एक तरीका होता है बस गुणा करके, दूसरा होता है हरों का लासा लेके, और तीसरा होता है इस तरह से जैसे हम आप लोगों को बताए, किसी संख्या से गुणा करके। चलिए देखिए और सवाल लिखते हैं। साथियों जैसे लिख दिया जाए सिर्फ 2 2 प्लस 3 बटा 5। अब देखिए साथियों, इधर वाले में अंश और हर दोनों दिया गया है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिया गया है। इसमें सिर्फ अंश दिया गया है, हर नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटा 1 छिपा लेंगे, यहाँ पे बटा 1 कर लीजिएगा। फिर अब आप तरीका सब लोग पता है क्या करना है, इधर से इधर गुणा करके इधर से इधर, 5 दूनी 10 धन 3 एकन्नम 3 बटा 5 एकन्नम 5, बस 10 3 13 बटा 5 हो गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, या फिर मान लीजिए और देखिए, इधर लिख दिया जाए 5 बटे 7, इधर सिर्फ लिख दिया जाए 2, तब आप लोग क्या करेंगे, इसमें अंश हर दोनों दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, इसमें बटा 1 कर लेंगे। अब आप लोग हल कर सकते हैं बचगुणा करके, ध्यान दीजिएगा इसी तरह से कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए साथियों, ये बचगुणा वाला तरीका सिर्फ 2 संख्याओं तक सीमित होता है, 2 में करना, 2 में कर सकते हैं। या अगर संख्याएं 3 हैं तो पहले इसका इसका हर बराबर करेंगे, फिर इसका बाद में करेंगे यहां से गुणा करके। लेकिन साथियों ज्यादातर इसका प्रयोग बचगुणा वाले का 2 संख्याओं में होता है। जब संख्या हमारे पास 3 होती हैं तो हम लोग ज्यादा आसान होता है लासा ले लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम लिखते हैं 3 संख्याओं वाला, 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 7 प्लस 4 बटा 35। चलिए साथियों देखिए, 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 7 प्लस 4 बटा 35। देखिए साथियों, इसका तीनों का आप लोग हर का लासा ले लीजिए, इसका तीनों का लासा आएगा 35, लासा आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हर से लासा में भाग देंगे, 5 सत्ते 35, हमारा 7 आया, 7 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया प्लस। चलिए देखिए ये प्लस, अब देखिए अब इसके हर से इसमें भाग देंगे, 7 पच्चे 35 यानी 5, 5 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15 प्लस 35 एकन्नम 35 यानी 1 आया, 1 से 4 में करेंगे, 1 चौके 4, बस। अब देखिए हर बराबर हो गया हमारा, ऊपर वाला जोड़ लिया जाए, 14 15 और 4 जोड़ लिया जाए। चलिए जोड़ते हैं, 4 5 9 9 4 13 के 3
हासिल आया 1, 1 1 2 1 3, यानी कि हो गया 33 हो गया साथियों, ये हो गया 33। फिर से एक बार जोड़ लिया जाए, 5 4 9, 4 13 के 3, हासिल आया 1, 1 1 2 2 1 3। हाँ साथियों, हमारा सवाल सही है, ये हो गया 33/35। ध्यान दीजिएगा साथियों, उम्मीद है आप लोग जोड़ लगभग समझ गए होंगे। और देखिए, और बताते हैं साथियों, एक तरह का सवाल और होता है हमारे पास, लिखा जाए, देखिए इस तरह से लिख दिया जाए, 2 सही 3/5 धन 3 सही 4/2 लिख दिया जाए। मान लीजिए 2 लिख दिया गया। अब चलिए देखिए, एक सबसे पहला तरीका इसका होता है, इसको इससे गुणा करके इसको जोड़ा जाए। 5 दूनी 10, 10 3 13, ये हो गया 13/5 प्लस इसमें 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/2, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/2। साथियों देखिए, अब हमारा सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हर बराबर नहीं है, तो हम लोग हर बराबर करने का 2-3 तरीका जानते हैं। चाहे बजगुणा कर लिया जाए और चाहे लासा ले लिया जाए, जैसे भी आपको सही लगेगा। चलिए हम लोग बजगुणा कर लेते हैं। दो संख्याएं अगर रहेंगी तो ज्यादातर आप लोग बजगुणा का सहारा लीजिएगा, बजगुणा ही कीजिएगा। 13 दूना 26 प्लस 10 पचे 50 बटा 5 दूनी 10, बस 50 में 26 जोड़ लिया जाए, 6 के 6 6, 5 2 7, 76/10, इतना आ गया हमारा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका एक तरीका और होता है साथियों। देखिए इसका एक तरीका और होता है, एक तरीका इसका बताएं आप लोगों को। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आगे वाली संख्या 2 और ये 3, इसको लिख लिया जाए 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस इसको अलग कर लिया जाए, 3/5 प्लस 4/2। ये देखिए, अब इसको जोड़ लिया जाए, 3 2 5, और इसको हल कर लिया जाए बजगुणा करके, 3 दूनी 6 प्लस 5 चौक 20 बटा 5 दूनी 10। चलिए साथियों, इतना हो गया। अब इसको ऐसे लिख लिया जाए, ये प्लस था बीच में। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 20 6 26, 26/10। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। बस अब आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको ये धन है इसको हटा दीजिए, ये हो गया 5 सही 26/10। देखिए इतना भी उत्तर आएगा। अगर इसको हल करेंगे, 10 पचे 50, 50 26, 76/10, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसको अलग अलग जोड़ लिया जाए, फिर इसका बज गुणा करके हर बराबर करके जोड़ लिया जाए, तब भी आ सकता है। साथियों उम्मीद है लगभग आप लोग भिन्न का जोड़ समझ गए होंगे। भिन्न के जोड़ में जितने टाइप का सवाल हो सकता था लगभग मैंने आपको बता दिया है। चलिए साथियों, अब हम आप लोगों को बताएंगे घटाव के बारे में। साथियों ध्यान दीजिएगा, जोड़ और घटाव में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जोड़ में आपको जोड़ना है, घटाव में आपको घटाना है। दोनों का तरीका एक ही होता है। चलिए देखिए, जैसे लिख दिया जाए 3/7 माइनस 2/7। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर बराबर वाला, जिसका हर बराबर रहता है, 3/7 माइनस 2/7। चलिए देखिए, बस साथियों इसका हर बराबर है, कुछ नहीं करना, घटा लिया जाए, 3 में से 2 गया 1/7, ऐसे लिख लिया जाए। जैसे आप लोग जोड़ लगाते थे वैसे घटाव भी लगाएंगे। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जोड़ में हम लोग जोड़ते थे, घटाव में हम लोग घटाएंगे। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं जिसमें हर बराबर ना रहे। मान लीजिए 2/3 लिख दिया जाए, माइनस यहां पे लिख दिया जाए 1/5। चलिए देखिए साथियों, इसका हर बराबर नहीं है, तो तरीका आप लोगों को बताया ही है, चाहे लासा लेके हल कर लिया जाए, दोनों हर का लासा ले लिया जाए, या फिर बजगुणा कर लिया जाए। चलिए बजगुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 3 एक नाम 3 बटा 5 दिया 15। चलिए देखिए, 10 में से 3 गया 7/15।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जोड़ में जोड़ना पड़ता है, घटाव में घटाना, और कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए, इसी सवाल को एक बार हम बताते हैं लासा लेके। देखिए, सबसे पहले 3 और 5 का लासा निकाल लिया जाए। 3 और 5 का लासा हो जाएगा, 3 और 5 का लासा हो जाएगा 15। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 3 से 15 में भाग देंगे। 3 पचे 15, यानी हमारे पास आया 5। 5 को ऊपर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 माइनस। चलिए देखिए, अब इससे इसमें भाग दिया जाए। 5 तिहाई 15, यानी हमारे पास आया 3। 3 से गुणा ऊपर कर देंगे, 3 एक नाम 3। बस साथियों, 10 में से 3 गया 7, 7/15। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ अंतर यही है, जोड़ में जोड़ना पड़ता है, घटाव में घटाना पड़ता है। बाकी जोड़ और घटाव का सारा नियम एकदम एक तरह होता है, जैसे जोड़ वैसे घटाव। चलिए देखिए, और आगे लिखते हैं। लिख दिया जाए 5 माइनस 1/3। चलिए देखिए साथियों, इसमें आगे वाले में सिर्फ अंश दिया गया है, इसमें हर नहीं दिया गया है, तो यहां पे हम लोग बटा 1 कर लेंगे। 5 तिहाई कर लीजिए, 5 तिहाई 15 माइनस 1 एक अन्नम 1 बटा 3 एक अन्नम 3। बस 5 में से 1 गया 4, सॉरी 15 में से 1 गया 14/3। बस हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। साथियों, लगभग लगभग आप लोग समझ गए होंगे। जोड़ और घटाव का एक नियम और गुणा का नियम अलग होता है, भाग का नियम अलग होता है। उसको हम बताएंगे आप लोगों को अगले क्लास में। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, उसके बाद में फिर चलिए देखिए, एक सवाल हम लोग लिखते हैं 2 सही 3/5 माइनस 1 सही 7/11। चलिए देखिए, सबसे पहले 5 दूनी 10, 10 3 13, ये हो जाएगा 13/5 माइनस 11 एक अन्नम 11, 11 7 18/11 हो गया। चलिए देखिए, अब हर तो हमारा बराबर नहीं है, यानी हमें हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगुणा करते हैं। 13 का 11 से गुणा कर लिया जाए। 11 3 33 के 3, हासिल आया 3, 11 एक अन्नम 11, 11 3 14, 143 हो गया। माइनस 18 पंचे 90 बटा 11 पचे 55। बस साथियों, अब हम लोग घटा लेंगे। चलिए घटा लेते हैं। 143 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 90। 143 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 90 घटा लीजिए। 3 के 3, ये उधार आया बन गया 14, 14 में से नहीं गया 5, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये हो गया हमारा 53/55। बस साथियों, हम आप लोगों को जोड़ और घटाव लगभग बता दिए। जोड़ घटाव का एक नियम होता है, सिर्फ जोड़ में हम लोग जोड़ते हैं, घटाव में हम लोग घटाते हैं। बाकी सारा नियम, हर को बराबर करने का सारा नियम, या बजगुणा करने का नियम, या लासा लेने का नियम, या फिर एक तरीका और बताए थे, वो सभी सेम सेम होते हैं जोड़ घटाव में। सिर्फ जोड़ में जोड़ेंगे, घटाव में घटाएंगे। चलिए साथियों, हम अब चलिए, हाँ ठीक है साथियों, अब हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।